अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। माय नेम इज रदा खालिद एंड आई वेलकम यू बैक टू माय इंग्लिश लेसन्स। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिव राइटिंग की। हम देखेंगे कि एसेस को कैसे लिखा जाता है और एसेस लिखने से पहले किन चीजों का हमारे लिए जहन में रखना बहुत जरूरी है। तो आइए आज के इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ग्रेड 6, आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करने वाले हैं इंफॉर्मेशनल राइटिंग की, यानी क्रिएटिव राइटिंग का एक वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको हम एसेस के नाम से जानते हैं। हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसको क्या कहा जाता है। उसको इंफॉर्मेशनल राइटिंग कहते हैं। एसेस लिखने को इंफॉर्मेशनल राइटिंग कहा जाता है क्योंकि इसमें हम किसी एक टॉपिक से रिलेटेड सारी की सारी इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। ठीक है, इसको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसके अंदर हम किसी एक टॉपिक की डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, डिटेल्स दे रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए इनको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग या इंफॉर्मेशनल राइटिंग कहा जाता है। अब जो टॉपिक्स हमारे पास दिए गए हैं उसमें दो तरह के टॉपिक्स होंगे। एक तो ऐसी इंफॉर्मेशनल राइटिंग है जिसमें हम डिस्क्राइब करेंगे किसी एक टॉपिक को। एक ऐसी इंफॉर्मेशनल राइटिंग होगी जिसमें हम किसी एक पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, या उस पर्सन को डिस्क्राइब कर रहे हैं या अपने आप को। तो इन सारी बातों को आज हमने देखना है कि किस तरह से इंफॉर्मेशनल राइटिंग लिखी जाती है। पहली जो इंफॉर्मेशनल राइटिंग है वो है माय हाउस। ये है डिस्क्रिप्टिव। इसको डिस्क्रिप्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके हम डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, किसी नॉन लिविंग थिंग को डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसी एक्शन को, किसी इवेंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बारे में हमने 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। पहला पैराग्राफ हमारा होगा इंट्रोडक्शन का। उसके अंदर आप बताएंगे कि ये किस जगह पे सिचुएटेड है, किस जगह पे है, एरिया क्या है, आप कहाँ रहते हैं। जौहर टाउन में रहते हैं, आप डिफेंस में रहते हैं, आप किसी भी जगह में रहते हैं, आप उस जगह का नाम लिख दें। आप बताएं कि आपकी बिल्डिंग का कलर क्या है, रेड है, ब्राउन है, व्हाइट है। ठीक है, हु लिव्स हियर, आपके साथ यहाँ कौन रहता है। क्या सिर्फ आपकी फैमिली रहती है या आपके साथ बाकी के लोग भी रहते हैं। ठीक है, आपके सिबलिंग्स के साथ आपके पेरेंट्स के सिबलिंग्स भी रहते हैं। ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। ओके, और फॉर हाउ लॉन्ग, आप घर वालों से पूछें कि ये घर कितना पुराना है, कब बना था, आप उसके बारे में बता सकते हैं। years मेंशन कर सकते हैं कि इतने साल पुराना हमारा घर है और इतने साल से हम यहाँ रह रहे हैं। We have been living here since 25 years. My family has been living here since 25 years. Okay? अच्छा जी, दूसरे पैराग्राफ के अंदर हमने फीचर्स बताने हैं, फीचर्स ऑफ द हाउस। अब फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर 1 2 3 4 ऑलमोस्ट 3 to 4 सेंटेंसेस में हमने कंप्लीट करना है फर्स्ट पैराग्राफ। तो दूसरे पैराग्राफ के अंदर जो टॉपिक्स मैंने यहाँ लिखे इनको आप बारी बारी बताएंगे। सबसे पहले आप बताएंगे कि आपकी बिल्डिंग कैसी है, खूबसूरत है, प्यारी है, अच्छी है, पुरानी है, नई है। उसके बाद आप बताएंगे कि रूम्स कितने हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं। कलर्स ऑफ वॉल्स, वॉल्स का क्या कलर है। ठीक है, पेंटिंग्स अगर हैं तो कैसी हैं। आपके रूम का फर्नीचर कैसा है, ब्राउन कलर का है, क्या क्या चीजें हैं, बेड है, सोफा है, डाइनिंग टेबल अगर है घर में तो वो भी बता दें। खास अपने रूम के फर्नीचर की बात करनी है तो वो भी बता दें। ठीक है, उसके अलावा आपका रूम कैसा है, अपने रूम के बारे में बताएं। माई रूम इज ब्यूटीफुल, माई रूम इज बिग, इट इज स्मॉल, और आई शेयर माई रूम विद माई सिस्टर या विद माई ब्रदर। ओके, आप बताएं क्या आपके घर के बाहर या घर के पास कहीं प्लेग्राउंड है, उसके बारे में बता दें। बैकयार्ड, क्या आपके घर के पीछे एक छोटा सा मैदान बना हुआ है जहां पर आप, बैकयार्ड के अंदर क्या होता है नॉर्मली, छोटा सा एक लॉन बना होता है जहां पर आप बैठते हैं, बारबेक्यू वगैरह भी करते हैं। ओके, आप बताएं कि फ्रंट गेट का कलर क्या है। ये सारी बातें आपने बतानी है इस सेकंड पैराग्राफ में। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऑलमोस्ट आपको मैं कहती हूँ कि आप 7 to 8 सेंटेंसेस में इसको पूरा कर लें। ठीक है, ओके। थर्ड पैराग्राफ, व्हाई डू यू लव योर हाउस। आप कोई एक बात बताएंगे कि आपको अपना घर क्यों अच्छा लगता है। आप लिख सकते हैं आई लाइक माई हाउस और आई लव माई हाउस बिकॉज माई फैमिली लिव्स इन इट एंड आई फील लाइक इट्स माई होम। ठीक है, ये कीवर्ड्स हैं, इनको यूज करते हुए आप 1 से 2 सेंटेंस के अंदर बता सकते हैं कि हाउ डू यू फील अबाउट योर हाउस। तो यहाँ तक ये बातें खत्म हो गई बच्चों। हमने पहली डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आज सीख ली है। कभी भी अगर आपको किसी बिल्डिंग के बारे में लिखने की बात की जाए तो आप उसको इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, आपके हाउस के बारे में। ऑलराइट, एक डिस्क्रिप्टिव राइटिंग तो हमने आज कर ली और आज हम करने जा रहे हैं 5 डिस्क्रिप्टिव राइटिंग्स। ठीक है, अब हम दूसरे टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं।
तो बच्चों अब जो दूसरा हमारे पास डिस्क्रिप्टिव राइटिंग है उसको देख लेते हैं। नंबर 2, द कंप्यूटर। एक और टॉपिक हमें बताया जा रहा है कि हमने कंप्यूटर के ऊपर ऐसे लिखना है। तो कंप्यूटर के बारे में ऐसे लिखने से पहले हमें क्या करने की जरूरत है, हमने देखना है कि क्या हमें कंप्यूटर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या नहीं है। आप थोड़ी सी रिसर्च कर ले, थोड़ा सा पहले सोच ले, गूगल पे जाके सर्च कर ले, लोगों से पूछ ले कि कंप्यूटर्स कब बने थे, किसने बनाया था, क्या हुआ था, और पहला कंप्यूटर जो दुनिया में बना था उसका क्या नाम था। इस तरह की बातें, और कंप्यूटर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, तो जितना कुछ आपने पढ़ा है, जितनी इंफॉर्मेशन आपको है, वो सारी आप सॉर्ट करके, अरेंज करके इस टेक्स्ट में लिखेंगे। सबसे पहला काम आप करेंगे इंट्रोडक्शन लिखने का। इंट्रोडक्शन के अंदर आप बताएंगे कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर है क्या। कंप्यूटर इज अ मशीन व्हिच वाज इन्वेंटेड बाय समबडी, उसका नाम आप लिख लें और बताएं कि क्यों, टू सॉल्व प्रॉब्लम्स लाइक कैलकुलेशंस। और बनी कब थी, 1943 से 46, 3 सालों के अंदर उसको कंप्लीट किया गया था। ठीक है, उसके बाद जो पहला कंप्यूटर है उसका नाम था एनायक। ठीक है, ये जो है हमारे पास इंट्रोडक्शन आ गया। इस इंट्रोडक्शन के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना है which will be all about computers। यहाँ पर अगेन आप 3 से 4 सेंटेंस लिखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, ऑल अबाउट कंप्यूटर्स बताएंगे कि कंप्यूटर हमारे लिए क्या क्या एक्शंस परफॉर्म करते हैं, कहाँ कहाँ हमारी वो हेल्प करते हैं। अच्छा जी, मैंने यहाँ कीवर्ड्स लिखे, इनको यूज करके आपने सेंटेंसेस बनाने हैं। इट मेक्स आवर लाइफ इजी, इट इज यूज्ड इन कैलकुलेशंस, इट सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स और कैलकुलेशन इन सेकेंड्स, इट सेव्स आवर टाइम। द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, इसके बारे में बताएं, माउस, कीबोर्ड, जितने भी हमारे पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स होते हैं, सीपीयू, मॉनिटर। इनपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं, आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं। आप इस पे गेम्स भी खेल सकते हैं। क्या गेम्स खेलने के लिए हमें किसी और डिवाइस की जरूरत होती है, बिल्कुल होती है, जॉयस्टिक का नाम भी आप लिख लें। उसके बाद आप बताएं कि इट इज एडवांस इन टेक्नोलॉजी एंड इट इज इम्प्रूविंग day by day, improvements are being made every day into the field of computer। अच्छा, मेडिकल, fields of life, यहाँ हम कहते हैं fields of technology। ठीक है, इस सारी बात को आप कंप्लीट करेंगे अगेन 7 to 8 सेंटेंसेस के अंदर। फिर हमेशा की तरह थर्ड पैराग्राफ होगा आपके ओपिनियन के बारे में। व्हाई डू यू लाइक इट, आप बताएंगे कि आपको क्यों पसंद है कंप्यूटर। कोई एक रीजन या 2 रीजन आपने बताने हैं, दैट व्हाई डू यू लाइक कंप्यूटर, तो आपको कंप्यूटर क्यों पसंद है और आपकी जिंदगी में कंप्यूटर ने कैसे आसानी की है, ये एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंसेस में आप बता सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ तक बच्चों हमारा ये ऐसे खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत छोटी सी और बहुत थोड़ी सी बातें हमने यहाँ बतानी है। ठीक है, इररेलेवेंट बातें नहीं करनी। अगर आप चाहते हैं तो इस पार्ट को बड़ा कर सकते हैं, इसके अंदर मजीद चीजें ऐड कर सकते हैं, मजीद सेंटेंसेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब जो अगली राइटिंग है जो हमने सीखनी है वो है ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। हमें पता है कि ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग ऐसी राइटिंग को कहा जाता है जब कोई शख्स अपने ही बारे में लिख के बता रहा है, क्या, अपने एक्सपीरियंसेस। ठीक है, तो हम उनके एक्सपीरियंसेस को क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग। सबसे पहले तो आप बताएंगे, यहाँ पर जो टॉपिक हमारे पास दिया गया है, माय हॉबी। माय हॉबी मतलब माय एक्सपीरियंस। अब अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं ना, कि मुझे क्यों पसंद है कोई एक काम, जो आपकी हॉबी है वो क्यों आपकी हॉबी है, अपने बारे में बता रहे हैं। तो इसको आप स्टार्ट इस तरह करेंगे, इंट्रोडक्शन का जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें आप अपनी हॉबी का नाम बताएंगे और बताएंगे कि आपको क्यों पसंद है, इसको क्या कहा जाता है, कैसे होती है। अगर वो कोई गेम है तो आप उस गेम को भी डिफाइन कर सकते हैं। अबाउट योरसेल्फ, सबसे पहले आप लाइन ये वाली लिखेंगे, आई लव टू रीड, या रीडिंग इज माई हॉबी। ठीक है, आप किसी भी तरह इसको लिख सकते हैं, इट इज कॉल्ड रीडिंग। अगर मैं कहूं सिर्फ रीडिंग की बात, आप कोई भी हॉबी लिख सकते हैं। ठीक है, कलेक्टिंग कॉइन्स फॉर एग्जाम्पल, ये भी एक बड़ी अच्छी हॉबी होती है। या जो भी हॉबी आपकी है आपने उसके बारे में लिखना है और यहाँ एक लाइन में बताना है कि दिस इज माई हॉबी एंड दिस इज कॉल्ड दिस, उसका पूरा नाम बताएंगे आप। ओके, ठीक है, आपने नाम बता दिया, नेम ऑफ योर हॉबी। सेकेंड पैराग्राफ में आप अब एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी हॉबी है क्या,
किस तरह से इसको किया जाता है, कौन कौन इसको करता है, इसको करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ठीक है। ऑल अबाउट माई हॉबी, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरी हॉबी क्या है, रीडिंग, तो आप बताएंगे कौन सी ऐसी किताबें हैं जो आप पढ़ते हैं, उनके नाम बताएंगे आप। फिर आप बताएंगे कि कौन सी प्लेस है, कौन सी जगह है जहां बैठ के आपको पढ़ना सबसे ज्यादा पसंद है। अगर आप लाइब्रेरीज में जाते हैं तो लाइब्रेरीज का नाम बताएं, या बता दें कि आपकी लाइब्रेरी घर में है, आपने घर में एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, तो आपकी हॉबी है बुक्स कलेक्ट करना, बुक्स को रीड करना, तो आप उस लाइब्रेरी में जो आपने अपने घर में बनाई है वहां बैठ के करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी बुक्स कैन यू रीड इन अ मंथ, आप बता दें कि मैं एक मंथ में 4, 3, 2, 1 कितनी भी किताबें आप पढ़ सकते हैं, उसके बारे में बताएं। आप बताएं कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है और क्यों, ठीक है। ये सारी बातें आपने किसमें बतानी है, रीडिंग में। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि आप बुक्स को कलेक्ट करते हैं, कौन सी बुक्स, ओल्ड बुक्स, ठीक है, या इसके अलावा जो क्या होते हैं नॉवेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। इन सारी बातों को आप कंप्लीट करेंगे 7 to 8 सेंटेंसेस के अंदर। थर्ड पैराग्राफ, अपना ओपिनियन बताएंगे, योर फ्यूचर प्लान्स अबाउट इट। एक तो ये बात है ना कि आपका कोई फ्यूचर प्लान होगा कि क्या आप इस हॉबी को कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। आप बताएंगे डू यू वांट टू कंटिन्यू रीडिंग और नॉट, अगर हाँ व्हाई, अगर इफ यस व्हाई, इफ नो व्हाई नॉट, ठीक है। ये रीजंस आप बताएंगे तो आपकी हॉबी के बारे में आपकी पूरी राइटिंग क्या हो जाएगी, यहाँ तक खत्म हो जाएगी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमने एक ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग कर ली है। दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है अ विजिट टू जू, तो इसको लिखने के लिए भी सेम बातें आपने जहन में रखनी है। सबसे पहला पैराग्राफ होगा आपका इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, आई वेंट टू लाहौर जू, ठीक है। लाहौर जू का नाम नहीं लिखना, किसी और जू का नाम लिख लें, कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप बताएं कि उस जगह का पूरा नाम क्या था, नेम एंड प्लेस ऑफ द जू, आप बताएं कि किस जगह पे सिचुएटेड है, जैसा कि लाहौर जू जो है ये मॉल रोड पे है, ठीक है, आप वो जगह का नाम बता दें, ठीक है। आप बताएं कि क्या ये बिग है, क्या ये स्मॉल है, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं या नहीं है उसमें, और क्या क्या है, किस किस तरह के एनिमल्स वहां पे थे। नंबर 2, ऑल अबाउट द जू, आपने जू के बारे में अब हर बात बतानी है कि जब आप जू की बिल्डिंग एंटर हुए थे तब क्या क्या हुआ था और आपने क्या क्या देखा था। सबसे पहले जू में आप मुझे बताएं कि क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है, एनिमल्स होते हैं ना, हम बात कर रहे हैं कि किसी भी वाइल्ड लाइफ पार्क की, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ पार्क के बारे में भी उस हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप बताएंगे कि जो एनिमल्स हैं इनकी फूड कौन सी है और इनका लाइफ स्पैन कितना है। जब आप किसी भी एनिमल के केज के पास जाते हैं तो वहां पर इंफॉर्मेशन का एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उस बोर्ड के ऊपर सारी बातें लिखी हुई होती हैं कि ये जो एनिमल है जिसके केज के पास आप खड़े हैं ये क्या क्या खाता है, कितनी उम्र इसकी है, कितने ज्यादा साल ये जिंदा रह सकता है और कितनी जल्दी ये मर जाता है, क्या खाता है, कौन से एनिमल्स को खाता है, ये सारी बातें। उसके अलावा आप बताएंगे कि आपने जू में क्या एक्टिविटीज की, क्या क्या चीजें आपने वहां होती हुई देखी, ठीक है। जैसे आप बता सकते हैं कि अगर आपने कोई सर्कस का पार्ट देखा है वहां पे, इस टाइप की चीजें, या उसके अलावा कोई भी आपको अगर कैंटीन वहां पर नजर आई है वो कैसी थी, वहां पे बैठे जाने वाले जो लोग थे बेंचेस के ऊपर वो क्या कर रहे थे, सारी बातें आप यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे ऑल अबाउट द जू में, ओके। उसके बाद आप बताएंगे योर ओपिनियन अबाउट द विजिट, आप क्या जू दोबारा जाना चाहेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू चेंज इन द लाहौर जू, गिव रीजंस। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आप किसी जू में गए हैं और आपको लग रहा है कि कोई चीज यहाँ पर ऐसी है या एक से ज्यादा चीजें यहाँ ऐसी हैं जो आप बदलना चाहेंगे, तो आप आखिरी एक सेंटेंस में या 2 सेंटेंसेस में ये बताएंगे कि वो कौन सी चीज है जिसको आप बदलना चाहते हैं और क्यों, ठीक है। आपने ये बात बतानी है 1 से 2 सेंटेंसेस के अंदर, या आप चाहे तो इससे ज्यादा सेंटेंसेस में भी बता सकते हैं। यहाँ तक ये वाली राइटिंग खत्म हो जाएगी और उसके बाद अब आगे हम बढ़ने वाले हैं एक और टॉपिक पे जो कि है माय फेवरेट टीचर। अब ये बात रिवीजन की है क्योंकि ये तो एक बायोग्राफी है और क्योंकि हम लिख रहे हैं ये किसी एक पर्सनालिटी के बारे में, तो ये काम हम पहले भी कर चुके हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पे हिंट लिखे हैं, ये काम आपने खुद करना है। मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होगा, इंट्रोडक्शन में हम लिखेंगे 3 to 4 सेंटेंसेस और 3 to 4 सेंटेंसेस में आपने क्या बताना है, फुल नेम ऑफ योर टीचर, कौन सा सब्जेक्ट वो पढ़ाते हैं या पढ़ाती हैं, अगर वो इंग्लिश पढ़ाती हैं तो उनका नाम लिख दें, मैथ्स पढ़ाते हैं तो उनका नाम लिख दें, किस स्कूल में आपको वो पढ़ाती हैं, नेम ऑफ स्कूल, और किस ग्रेड से वो आपको पढ़ा रही हैं, 5th ग्रेड से
6th ग्रेड से या जहां भी, तो ये सारी बातें आपकी 3 से 4 सेंटेंसेस में पूरी होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2 में आपने बताना है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या क्या है। हमने बात की थी पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऐसी बातों को कहते हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को कहते हैं कि किसी एक शख्स के बारे में जब हम ये लिखते हैं कि कोई वो काम करता है या नहीं करता, जैसे हमने यहाँ पे जिक्र किया है थिंग्स ही डज, क्वालिटीज ही पोजेसेस, यानी ऐसे काम जो वो करते हैं या ऐसी क्वालिटीज जो उनके पास हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसे एडजेक्टिव्स यूज करेंगे, काइंड, ही इज काइंड या शी इज काइंड, he or she is generous, very compassionate, she loves us, teaches us effectively, ठीक है, इस तरह की बातें। things he does not do, he or she, ठीक है, वो क्या काम नहीं करते उसके बारे में भी लिख दें। never scolds us, उसके बाद आप कहेंगे they are never late, ठीक है, आप यहां लिख सकते हैं कि they are, आपने दे का वर्ड यूज नहीं करना, दे तो मैं वैसे कह रही हूँ ना, ही और शी दोनों के पर्सपेक्टिव से आपको ये यूज करेंगे कि ही और शी इज पंक्चुअल, ठीक है। उसके बाद थिंग्स दे डू नॉट डू, दे नेवर हिट अस, ठीक है। तो ये सारी बातें आप यहाँ पे पर्सनालिटी ट्रेट्स में इस पैराग्राफ में लिखेंगे, जो कि होगा 7 to 8 सेंटेंसेस के ऊपर। ऑल राइट, उसके बाद थर्ड पैराग्राफ में व्हाट डू यू लाइक द बेस्ट अबाउट हर, आप बताएंगे कि आप उनके बारे में, अबाउट हर और हिम, कौन सी ऐसी बात है जो आपको बेइंतहा पसंद है। एक किसी क्वालिटी का आप जिक्र कर देंगे कि आई लाइक हर और हिम द बेस्ट बिकॉज ही नेवर स्कोल्ड्स अस, वो हम पे कभी गुस्सा नहीं होते, हमें कभी नहीं डांटते, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिखेंगे, आई लाइक हिम द मोस्ट बिकॉज, और आगे आप लिखेंगे ही और शी नेवर गेट्स एंग्री। ऑलराइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा आज का वीडियो लेसन खत्म होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे साथ मिलके आज इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर जिस तरह से हमने टेक्स्ट लिखा है, राइटिंग की है, उसको सीखा होगा और अपनी नोटबुक्स में अब आप आराम से इस काम को कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो लेसन में, जो कि होगा क्रिएटिव राइटिंग के कुछ मजेदार टॉपिक्स के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।